नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं, समाज को बांटना और उत्सव को उपद्रव में बदलना उनका काम। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी आज सीएम योगी को सौंपेगी प्रारंभिक रिपोर्ट। 7 दिन जांच के बाद आज सौंप सकती है रिपोर्ट। एसआईटी ने अभी तक सीएम को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट पेश, 1 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान, 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। आज शिंदे गुट में शामिल होंगे बागी 6 सांसद। उद्धव ठाकरे ने बुलाई विधायकों की बैठक। उद्धव गुट के बागी भी कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने दिया इस्तीफा। पार्टी में बगावत के बाद इस्तीफे का ऐलान। 10 साल में ब्रिटेन में 6ठे पीएम का इस्तीफा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर जमकर गरजे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कई बार मंच से अपने कार्यकाल और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की तुलना करते हुए नजर आ चुके हैं। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि सपा के कार्यकाल में विकास नहीं होता था, सपा केवल समाज को बांटने का काम करती थी और उपद्रव का माहौल रहता था, और पहले के समय में केवल अंधेरा था और विपक्षी दल उसी के आदी थे। तो फिरोजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा समाज को बांटने का काम करते थे, उत्सवों को उपद्रव में बदलना उनकी नीति में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में अंधेरे का माहौल था और सभी विपक्षी दल उसी अंधेरे के आदी थे। तो फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा सबको एक साथ आड़े हाथों लिया। विपक्ष के कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की तुलना करते हुए जनता को यह बताया कि पहले की सरकारें क्या करती थी और अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं, बल्कि समाज को बांटना और उत्सवों को उपद्रव में बदलना समाजवादी पार्टी के एजेंडे में शामिल है। आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में अंधेरे का माहौल था और सभी विपक्षी दल इसी के आदी थे। सामने आ रही है, जहां मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। समाज को बांटना और उत्सवों को उपद्रव में बदलना। फिरोजाबाद में विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है। और देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ बोल्ड अंदाज में नजर आए, लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री हरिओम यादव जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, मोहन देव संकवार जी, शिव सिंह चक जी, राकेश बाबू जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष सतीश दिवाकर जी, भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागी बन रहे टुंडला और शिकोहाबाद से जुड़े हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट पेश हो चुका है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। युवाओं के लिए खासकर अच्छी खबर सामने आ रही है। 1 लाख सरकारी युवाओं नौकरी की घोषणा युवाओं के लिए की गई है।
33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सिविक पुलिस का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। एमएलए निधि 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए होगी। तो देखिए, ऐतिहासिक सरकार बनी पश्चिम बंगाल में और उसके बाद अब ये बड़ा दिन जहां बजट पेश किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 1 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। तो युवाओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। 1 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से इस बजट में की गई है। साथ ही महिलाओं के लिए खास खबर, 33% पद महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित होंगे। तो महिलाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में से एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा भी करती रही है कि हम लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं। और ठीक है, ऐसा ही कुछ बजट में भी देखने को मिल रहा है। 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सिविक पुलिस का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ा दिया गया है और एमएलए निधि 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट आज पेश किया जा चुका है और कई बड़ी बातें इस बजट में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। और वहीं राम मंदिर से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एसआईटी कभी भी रिपोर्ट सौंप सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कई बार कहा है कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, 15 दिन के समय दिया गया है। अब कार्रवाई में उसी तरह की तेजी भी देखने को मिल रही है। अब प्रारंभिक रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि 7 दिन की जांच के बाद आज सौंप सकती है रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को। एसआईटी ने अभी तक सीएम को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। इससे पहले कई बार ये खबरें सामने आई जहां बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन अब ये अपडेट है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। 7 दिन बीत चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के पास ये प्रारंभिक रिपोर्ट पहुंच सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर की भी संभावना है, क्योंकि एक बार प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जाएगी सीएम को, उसके बाद देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। हो सकता है कई बड़े चेहरों पर भी इस पूरे मामले में गाज गिरे, क्योंकि मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। केवल ये धनराशि का मामला नहीं, 500 सालों का संघर्ष, उसके बाद राम मंदिर में रामलला की स्थापना हुई, लोगों का सपना पूरा हुआ और जब रामलला मंदिर में स्थापित हुए तब सभी की आंखें नम हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राम मंदिर की गरिमा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाएगा। और अगर ये खिलवाड़ हुआ है तो ये खिलवाड़ किया किसने, अब ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। एसआईटी की जांच में अब बताया जा रहा है कि गाज गिरने वाली है। मंदिर ट्रस्ट के 3 सदस्यों पर गाज गिर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये भी बता रहे हैं सूत्र कि चंपत राय, अनिल मिश्र को हटाया जा सकता है, गोपाल राव को भी ट्रस्ट से हटाया जा सकता है और व्यापक तौर पर तैयारियां देखने को मिली। जिस तरह से एसआईटी की ओर से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई में तेजी भी देखने को मिल रही है। चंदा चोरी मामले में शामिल लोगों की अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो एक बार प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाती है, उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ एक्शन होता है। आखिर दोषी कौन है वो जिसने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, राम मंदिर की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया और किसकी नाक के नीचे सब कुछ हो गया, लेकिन आंख मूंद कर लोग बैठे रहे और उन्हें पता नहीं चला। ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। एसआईटी की जांच के बाद सवालों का जवाब मिल पाएगा। चंपत राय, अनिल मिश्र को हटाया जा सकता है और अगर ये कार्रवाई होती है तो इसका गंभीर असर भी हो सकता है। गोपाल राव को भी ट्रस्ट से हटाया जा सकता है। देखिए, तमाम बड़े चेहरे हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी ट्रस्ट में, इन लोगों की अहम भूमिका थी, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि कार्रवाई तय है। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां एसआईटी आज सीएम योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी। 7 दिन की जांच के बाद आज रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी सीएम योगी आदित्यनाथ को। अब उसके बाद देखना होगा कि मामला आगे किस दिशा में जाता है, आखिर दोषी कौन है।
हवाले से बड़ी खबर, आज बड़ा दिन साबित हो सकता है इस पूरे मामले में। एसआईटी सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को, और उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले क्योंकि कुछ खबरें सामने आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री को सौंप दी है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, अब कभी भी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ को? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एसआईटी हो सकता है कि आज देर शाम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट जो है प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो 100 पन्ने से ज्यादा का बनाया गया है और इसमें जो है 150 लोगों से पूछताछ की गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोगों के लिखित भी बयान है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी इस पूरे प्रकरण में किसको दोषी करार दी है, लेकिन ये तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहे हैं कि जिस तरह से रिपोर्ट बनाई गई है उसमें जो है चंपत राय के भी नाम हो सकते हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा, गोपाल राव और साथ ही जो है चंपत राय के जो ड्राइवर है टुन्नू यादव और लोकेश मिश्रा, उनके भी नाम जो है प्राइमरी देखने में तो आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है एसआईटी इस बारे में कुछ भी बात करने से मना करे। उनका यही कहना है कि शासन को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो शासन की ओर से जब हरी झंडी मिलेगी उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि गिरफ्तारी किन किन लोगों की होती है। लेकिन ये तो तय है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पदाधिकारी जिनको कि उनके पदों से हटाया जाएगा, यानी कि उनको कहीं और पे शिफ्ट किया जाएगा और नए चेहरे को जो है मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। अब वो नए चेहरे कौन होंगे ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिस तरह से 7 दिनों तक लगातार जो है पूछताछ उसने किया है और पूछताछ करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट बनाई है काफी अहम माना जा रहा है और यही कारण है कि यह संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम तक हो सकता है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री कल 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पे थे, आज अलीगढ़ और सिकोहाबाद में है और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक वो लौट आएंगे, उसके बाद ये रिपोर्ट दी जाएगी। क्योंकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि कल मुख्यमंत्री आगरा भी जा सकते हैं, वहां पर उनकी जनसभा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि देर शाम तक जो है एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे दे और ये भी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री की ओर से 15 दिन का समय दिया गया था, इस 15 दिन के समय अवधि को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब एसआईटी ने जांच शुरू की है तो ये सामने आ रहा है कि ये जो दान में गबन का प्रकरण है वो आज का नहीं, काफी पुराना है, काफी समय से चला आ रहा है। इसमें कई अन्य और लोगों से भी जो है पूछताछ करनी है। इसके अलावा जो जेवरात चढ़ाए गए थे उसका कोई भी डाटा नहीं है, यानी कि जो रिसीविंग दी जाती है, जो श्रद्धालु जो श्रद्धा से जो है जेवर चढ़ाते थे प्रभु श्री राम को, उसका कोई डाटा उनके पास नहीं है। तो बहुत से ऐसे बिंदु है कि जिस पर कि एसआईटी अब अपनी जांच को आगे धीरे धीरे बढ़ा रही है, तो ये माना जा रहा है कि उसमें समय अवधि और बढ़ सकता है। तो ये भी एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि ये एसआईटी की जो जांच के 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है उस समय अवधि को और बढ़ाया जाए। बिल्कुल संजीव, हालांकि देखिए दर्शक अब ये भी जानना चाहते हैं कि एक बार प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी जाती है सीएम योगी आदित्यनाथ को तो आगे क्या ये जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है या फिर कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने की संभावना है, ये भी कहा जा रहा है गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी उसके बाद शासन स्तर पर उसका अवलोकन होने के बाद ये कह सकते हैं कि हो सकता है ये आदेश दिया जा सकता है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने ये नहीं चाह रही है कि विपक्ष को किसी प्रकार के कोई मुद्दा मिले, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक है। ये भी आ रहा है कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जो है अयोध्या पहुंचेंगे, तो ऐसे में जिस तरह से जो विपक्ष है वो काफी ज्यादा हावी होता जा रहा है, तो विपक्ष को मुद्दा ना मिले, क्योंकि अगले साल 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो इसके मद्देनजर भी जो है सरकार फूक फूक के कदम रख रही है और जिस तरह से एसआईटी का गठन किया गया है उस गठन को लेकर जो है ये कह सकते हैं कि इस पूरे निष्पक्ष जो है जांच के आदेश भी दिए गए हैं। क्योंकि जिस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या गए थे, जनसभा कर रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा कि एसआईटी को कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दबाव उन पर नहीं है। अगर लोगों के पास कोई भी जानकारी है तो वो एसआईटी को अपनी जानकारी दे सकते हैं, ताकि एसआईटी जो जांच कर रही है उस जांच में जो है उस रिपोर्ट को लगाया जा सकता है, यानी कि निष्पक्ष जांच के साफ आदेश दिए गए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि एसआईटी जो अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपती है तो उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल संजीव, हालांकि अब आगे देखना है मामले में क्या कुछ होता है और आखिर दोषी कौन है जिसने इतनी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। धन्यवाद आपका संजीव तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां राम मंदिर चढ़ावे चोरी मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लखनऊ में हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जनहित याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि अभी तत्काल सुनवाई इस पर नहीं की जा सकती। गबन वित्तीय गड़बड़ी की जांच की मांग की थी, स्वतंत्र जांच कराने सीएजी से ऑडिट की मांग थी, लेकिन कोर्ट की ओर से मना कर दिया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में तत्काल सुनवाई से इनकार किया जा चुका है। स्वतंत्र जांच कराने सीएजी से ऑडिट की मांग की गई थी, गबन वित्तीय गड़बड़ी की जांच की मांग थी। जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया है। जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार हाईकोर्ट की बेंच ने कर दिया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी के मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। साइबर सेल की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। कानपुर साइबर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। एमपी का निवासी नागेश्वर सिंह बघेल मामले में अरेस्ट किया गया है। डिजिटल ट्रैकिंग सबूतों के जरिए पहचान हुई। मध्य प्रदेश के रीवा निवासी आरोपी पर भी शिकंजा कसा है। नामजद अन्य आरोपियों की तलाश भी अभी प्रशासन की ओर से जारी है। एक सोशल मीडिया आईडी अमेरिका में भी संचालित हो रही है। अब इसको लेकर भी साइबर सेल पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। देखिए, अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी का जब ये मामला सामने आया था, उसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भले ही वो विपक्ष में हो, भले ही हमारे विरोधी हो, भले ही हमारी सोच एक जैसी ना हो, विचारधारा एक जैसी ना हो, लेकिन बेटी बेटी होती है और बेटी का सम्मान होना ही चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है या बेटी की गरिमा के साथ खिलवाड़ करता है तो कार्रवाई होगी। और ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कानपुर साइबर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। अब पूरे मामले को लेकर आगे भी कार्रवाई तेज है। एमपी का निवासी नागेश्वर सिंह बघेल मामले में अरेस्ट किया जा चुका है। पहचान आरोपियों की हुई है और अभी ये कार्रवाई थमी नहीं है। अभी कार्रवाई का और जांच का दायरा और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नामजद अन्य आरोपियों की तलाश भी अभी जारी है। एक सोशल मीडिया आईडी अमेरिका से संचालित की जा रही है। इसको लेकर भी प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। और वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से इस्तीफा दिया हो। ब्रिटेन में इस तरह की बातें आम हैं और अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। तो ब्रिटेन से बड़ी खबर सामने आ रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ये बड़ी जानकारी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में बगावत के बाद इस्तीफे का ऐलान किया गया। कीर स्टारमर ने पद छोड़ने का ऐलान किया है। 10 साल में ब्रिटेन में छठे पीएम का ये इस्तीफा है। देखिए, इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि ऐसा पहली बार नहीं है। इतिहास भी कुछ ऐसा ही इशारा करता रहा है। ब्रिटेन में ऐसा ही इतिहास देखने को मिला है। अगला पीएम चुने जाने तक अभी जिम्मेदारी स्टारमर ही संभालेंगे। लेबर पार्टी के नेता के पद से भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। तो अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है और इसका कारण बताया जा रहा है कि पार्टी में बगावत हुई, जिसके चलते ये बड़ा फैसला कीर स्टारमर की ओर से लिया गया। कीर स्टारमर ने खुद ही पद छोड़ने का ऐलान किया और बीते 10 साल में ब्रिटेन में ये छठे प्रधानमंत्री का इस्तीफा सामने आया है। अब जब तक अगला प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता तब तक ये जिम्मेदारी स्टारमर ही निभाएंगे, लेकिन आगे की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी, जहां ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलेगा और कौन होगा ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री, इस पर भी सबकी नजर रहने वाली। लेबर पार्टी के नेता के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
और वहीं अब बड़ी खबर सामने आ रही है मेरठ से, जहां किसानों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। 15 सूत्री मांगों को लेकर किसान सड़क पर उतर आए। उनका कहना है कि अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए, मेरठ में अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कमिश्नरी ऑफिस का जोरदार घेराव किया। प्रदर्शनकारी किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर मौके पर पहुंचे और कमिश्नरी दफ्तर के सामने खड़ा कर दिया अपना वाहन, विरोध दर्ज कराया। किसानों के इस उग्र प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से सरधना की एक महिला अधिकारी के खिलाफ जमकर लोगों ने नारेबाजी की है। कामकाज को लेकर कड़ा विरोध जताया। सैकड़ों की तादाद में जुटे किसानों ने प्रशासन को ये कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और वहीं पीलीभीत में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने शराब की इस दुकान को लेकर जोरदार विरोध किया। आक्रोशित महिलाओं ने दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और शराब की बोतलें और पाउच दुकान से बाहर निकालकर फेंक दिए। इस दौरान कुछ ग्रामीण पुरुष सड़क पर बिखरी बोतलें उठाते भी नजर आए। कुछ ग्रामीण पुरुष सड़क पर बिखरी बोतलों को उठाते हुए तस्वीरों में दिखाई दिए। महिलाओं का आरोप है कि पिछले 3 साल से वो लगातार इस दुकान को लेकर शिकायत कर रही हैं, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो पीलीभीत की ये तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां महिलाओं का गुस्सा शराब की दुकान पर फूट पड़ा। उग्र व्यवहार उनका नजर आया, उग्र रवैया नजर आया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ पुरुष यहां पर शराब की बोतलें उठाते हुए जरूर दिखाई दिए। अब महिलाओं का साफ कहना है कि इतना गुस्सा इसलिए है क्योंकि लगातार 3 साल से हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई बार शिकायत सौंपने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से। और महिलाएं इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही हैं, क्या आप बीती सुना रही हैं, खुद सुनिए। क्या हट जानी चाहिए? इसकी क्या शिकायत की थी जो आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए तमाम? नहीं, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ तोड़फोड़ करी, तमाम शराब की बोतलें फोड़ी, तमाम क्वार्टर यहाँ से उठा के फेंके, उसकी गई। अभी रुको, उसकी विजुअल्स आने दो। फिर से हाथ में ले लिया। इससे पहले कई बार शिकायत की है। उन्होंने खुद बताया कि लगातार 3 साल से इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई जा रही है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से आज उनका गुस्सा फूट पड़ा। और वहीं अब बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। लखनऊ के अलीगंज में आगजनी का मामला सामने आया। भीषण आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन को मिली है, दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसके बाद भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, अफरा तफरी मची हुई है। मामले की जानकारी दी गई दमकल विभाग को, दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और स्थिति पर काबू पाने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई डराने वाली। आग कैसे लगी इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यह है कि स्थिति पर काबू पाया जाए। इसके बाद यह पता लगाया जाएगा कि आखिर आग लगी कैसे। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन प्राथमिकता से जुटा हुआ, राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा चुका है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में भीषण आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। आगजनी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लखनऊ के अलीगंज इलाके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरह भीषण आग लगी है इमारत में और स्तब्ध कर देने वाली तस्वीरें। हालांकि कैसे ये आग लगी इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लखनऊ के अलीगंज इलाके से तमाम तस्वीरें। आगजनी के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। धुएं का गुब्बार आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है और तस्वीरें दिल दहला देने वाली। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। रास्ते से गुजरने वाले भी स्तब्ध रह गए। लखनऊ के अलीगंज का ये पूरा मामला,
इलाके में भीषण आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेशेंट ज्यादा है, अब नहीं कर सकते, क्लोजिंग करना पड़ेगा आपको। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगले बुलेटिन में 2 ब्रेक होंगे। लखनऊ में अलीगंज इलाके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, जहां अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अलीगंज इलाके का पूरा मामला, और इमारत पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई है। मौके पर अफरा तफरी मची। कैसे आग लगी इसको लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इतनी भीषण आग लगी कैसे, कैसे धू धू कर ये इमारत जल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट लेके बोल दो ना, ऐसे बोल दो। आपकी भी आवाज आ रही है। आगजनी से मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। अब लखनऊ के अलीगंज का ये पूरा मामला, आगजनी से मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पर ये एक कोचिंग सेंटर है, यानी यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। अब इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या अंदर कोई मौजूद था और कितने बच्चे अगर थे, क्या स्टाफ थे और क्या, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जहां बताया जाता है कि बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए संस्थान संचालित होते हैं और उसका भुगतान करना पड़ता है वहां मौजूद मासूम लोगों को। लेकिन अब तक कोई पुख्ता जानकारी इसको लेकर सामने नहीं आई है। ठीक है। आगजनी से मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। और अब तक जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक जिस इमारत में आग लगी है कोचिंग इंस्टीट्यूट है। लखनऊ के अलीगंज इलाके की तमाम तस्वीरें, जहां अचानक भीषण आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कोचिंग यहां पर संचालित होती थी, तमाम छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है कि अंदर कोई मौजूद था या नहीं। ये अभी जांच का विषय है। जांच का विषय तो ये भी है कि आखिर आग लगी कैसे, आग लगने के कारण क्या है। अब प्रशासन इन तमाम चीज़ों को लेकर बिंदुवार तरीके से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। ये भी देखना होगा कि सुरक्षा मानक थे अंदर या नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नियमों के खिलाफ संचालित हो रही थी ये इमारत। लखनऊ के अलीगंज इलाके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल दहला देने वाली भयावह तस्वीरें मौके से देखने को मिल रही हैं, जहां भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जो लोग और चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।